जापान के हिरोशिमा में शुक्रवार से G7 समिट शुरू हो गया है। भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले कई सालों से लगातार भारत को इस समिट में गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता रहा है। 2019 के बाद से ये लगातार 5वीं बार है जब भारत को G7 समिट में बुलाया गया है। गेस्ट कंट्री के तौर पर भारत को सबसे पहले G7 समिट में फ्रांस ने 2003 में बुलाया था। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 5 बार G7 बैठक में हिस्सा लिया है। इस साल भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड्स, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, वियतनाम को भी गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाया गया है। वहीं संस्था के रूप में यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO और WTO को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 3 देश जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना हुए हैं। पीएम मोदी जापान के हिरोशिमा शहर में आयोजित हो रही G7 समिट में भाग लेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद ये पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा का दौरा कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में परमाणु हमले का शिकार हिरोशिमा के दौरे पर इससे पहले 1957 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गए थे। इसके अलावा यूक्रेन में रूसी आक्रमण को लेकर भी भारत का रुख अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के रुख से अलग रहा है। साथ ही आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद भारत रूस से कच्चा तेल आयात कर रहा है। इससे पहले गेहूं के निर्यात पर भी भारत ने रोक लगा दी थी, जिससे अमेरिका खुश नहीं था। ऐसे में एक बार फिर से भारत को गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाने के मायने समझिए। भारत की GDP G7 के प्रमुख देश ब्रिटेन के लगभग बराबर है। वहीं अन्य सदस्य देश जैसे फ्रांस, इटली और कनाडा से अधिक है। रक्षा बजट पर खर्च करने वाला भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के मत के बाद G7 अपनी बातों को प्रमुखता से रख सकता है। यही कारण है कि G7 भारत को पिछले कई सालों से हर समिट में आमंत्रित करता रहा है। 2022 के समिट के लिए जर्मनी ने जब भारत को बुलाया था, भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा भी था कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी ये दिखाती है कि पश्चिमी देशों को दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के समर्थन की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।